बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम इकबाल की नज़्म एक पहाड़ और गुलहरी पर बात करेंगे। पहल नज़्म का तारुफ। ये नज़्म अमेरिका के मशहूर अदीब, फ़लसफ़ी और शायर R.W. एमरसन के कलाम से अख़ज़ की गई है। अगरचा ये एक माख़िज़ नज़्म है, लेकिन इकबाल ने हू बहू लफ्ज़ी तर्जमा नहीं किया, बल्कि एमरसन के ख़याल को अपने शेरी कालिब में ढाल कर हमारे सामने पेश किया। एमरसन की नज़्म का उन्वान दी माउंटेन एंड दी स्क्वायरल था। प्रोफेसर डॉक्टर शफ़ीक अहमद साहब अपनी किताब शरह बांगे दरा में लिखते हैं कि इब्तदा में इस नज़्म के 24 अशार थे, लेकिन नज़र सानी में 12 अशार कलम ज़द कर दिए गए और अब ये 12 अशार पर मुश्तमिल है। इकबाल ने ये नज़्म बच्चों के लिए लिखी है। इकबाल ने बच्चों के लिए जितनी भी नज़में लिखी हैं, उनमें इस बात का ख़ास तौर पर एहतमाम किया है कि वो लफ्ज़ी और नफ्सियाती सतह पर बच्चों की ज़हनियत और उनके मयार के मुताबिक हों। इस नज़्म में बड़ों के लिए भी सबक पोशीदा है। अब हम चलते हैं नज़्म की तफ़हीम की तरफ। ये बुनियादी तौर पर पहाड़ और गुलहरी के दरमियान एक मुकालमा है। ये नज़्म पहाड़ और गुलहरी के दरमियान मुकालमा है। इस मुकालमे का आगाज़ पहाड़ से होता है। वो एक गुलहरी से कहता है कि तुझे कुछ शर्म हो तो जाकर पानी में डूब मरे, कि तू ज़रा सी चीज़ होकर इतना घमंड कर रही है। वह तेरी अक्ल, दानाई और समझ बूझ की क्या बात है। खुदा की कुदरत है कि एक कम दर्जे की चीज़ अपने आप को बड़ी चीज़ समझ रही है। जो बेवकूफ़ है वो ख़ुद को अक्लमंद ख्याल करती है। मेरी ऊंचाई, शान और मर्तबे के आगे तेरी क्या हैसियत है। मेरे ठाठ बाट और बुलंदी के सामने ज़मीन भी हेच नज़र आती है। जो खूबी मुझ में है वो तेरी किस्मत में कहाँ। भला पहाड़ कहाँ और एक गरीब जानवर कहाँ। पहाड़ की ये बात गुलहरी को अच्छी ना लगी और वो इसका जवाब इस तरह देती है कि पहाड़ को कहती है कि तू ज़रा मुंह संभाल कर बात कर। ये बातें फजूल और बेअसर हैं, इन्हें दिल से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो क्या परवाह। तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा नहीं है। हर चीज़ की बनावट से खुदा की कुदरत का इजहार होता है। कोई बड़ा है, कोई छोटा, ये सब उसकी कारीगरी है। तुझे उसने बड़ा बना दिया और मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया। तुझ में पाँव तक उठाने की ताकत नहीं। तू बस बड़ाई ही बड़ाई है और तेरे अंदर क्या खूबी है। अगर तू बड़ा है तो मुझसा कमाल भी दिखा, और नहीं तो ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ दे। दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है। कुदरत के कारखाने में कोई बुरा नहीं है। और यहाँ इस मुकालमे का इख्तिताम होता है। फ़िक्री हवाले से इसमें दो असबाक शामिल हैं या दो अहम चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ अपनी शक्ल व शुबाहत, अपनी साख्त और बनावट के एतबार से अल्लाह ताला की हिकमत और कारीगरी की गवाह है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि अल्लाह ताला बड़ा गालिब आने वाला और हिकमत वाला है। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि उसने 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर बना दिए
تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا، تو پھر پلٹ کر دیکھ، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جہاں جیسا اور جس مقام پر رکھا ہے اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اللہ پاک کی یہ حکمت انسان کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہے۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس حوالے سے وسیم بریلوی صاحب کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے کہ زمیں سے ہی نظر آتا ہے۔ اب اگر اس نظم کے فن پر بات کی جائے تو فنی حوالے سے یہ نظم مثنوی کے انداز میں تحریر کی گئی ہے، اور اس کے اکثر اشعار قافیہ پر ختم ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے بعض اشعار میں ردیف بھی موجود ہے۔ بحر نسبتاً سادہ اور آسان ہے، اور مجموعی طور پر یہ نظم 12 اشعار پر مشتمل ہے۔ اور اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے بڑی آسان زبان استعمال کی ہے، کہ زبان کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، انہوں نے الفاظ کا انتخاب ایسا کیا ہے جو بچوں کے ذہن اور معیار کے مطابق ہے، اور جسے سمجھنے کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔